बहुत हुआ, अभी सब स्पष्ट हो जाएगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं असुर जी? आप तो अभी से हमारे चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। चलिए चलिए, उठिए, उठ जाइए। स्पष्ट हो गया ना असुर जी? तो अब ये भी ध्यान से सुनिए। सूर्य देव, वायु देव, वरुण देव और अग्नि देव और सभी देवियां इस अदृश्य बाधा के उस पार छिपे हैं और वो सभी जगत जननी माँ कौशिकी के संरक्षण में है। अरे वाह, ये तो और भी उत्तम है। देवता, देवियां और ये सब जिसे जगत जननी पुकारते हैं, वो सब हैं यहाँ। यदि मैं इन सबको एक साथ यहाँ से बंदी बनाकर ले जाऊं, तो उसका तो आनंद ही कुछ और होगा। अरे अरे असुर जी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वहाँ जाने के लिए आपको नारी शक्ति को जागृत करना होगा। आप उस अदृश्य बाधा को तब तक पार नहीं कर सकते जब तक कि आप नारी का अवतार धारण नहीं करते, क्योंकि माता कौशिकी वहाँ अपने भक्तों को नारी रूप में ही आने की अनुमति देती है। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। नारी अवतार मेरा। परिहास अच्छा कर लेते हो तुम। अरे परिहास नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ असुर जी। यदि आपको उस पार जाना है तो आपको अपने भीतर की नारी को जागृत करना ही होगा। स्वयं को परिवर्तित कर नारी रूप धारण करना ही होगा आपको, तभी ये संभव होगा। बस बहुत हुआ। तुम्हें बुद्धिहीन दिखाई देता हूँ मैं? जो कुछ तुम कहोगे उसका विश्वास कर लूंगा। ओह, अब समझा। मेरा समय व्यर्थ करने की चाल थी तुम्हारी। तुम और तुम्हारे भ्राता ने पुनः अपनी माया का प्रयोग कर देवताओं को भागने का अवसर दिया और मुझे प्रलोभन देकर मेरा समय नष्ट करने हेतु मुझे यहाँ ले आए। क्रीड़ा कर रहे हो मेरे साथ कि मैं अपनी भीतर की नारी को जागृत करूं? जो नारी मेरे पांव तले रहती है उसी नारी में परिवर्तित करूं स्वयं को? ना। असुर जी, आपको यहाँ लाकर मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। अब आप मुझ पर विश्वास करें अथवा नहीं, इसका चुनाव तो आपको ही करना है। माँ, हमने अपना दायित्व निभा दिया। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम माँ। अरे कहाँ चले गए ये दोनों? इन दोनों ने छल किया है मेरे साथ। देवता यहाँ नहीं, कहीं और छुपे हैं। मुझे भटकाने के लिए लाए थे ये दोनों। कहीं भी छिपे हो देवता, उन्हें तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अरे अदृश्य नहीं रही ये बाधा। कोई मेरी सहायता करने की चेष्टा कर रहा है। माँ ने जैसा कहा था उसके अनुसार हमारी योजना किसी भी प्रकार से शुंभ के सेनापति को विंध्याचल पर्वत पर ले जाने की थी, किंतु धूम्रलोचन इतनी सहजता से हमारे पीछे आने वाला नहीं था। वो तो युद्ध कर देवताओं और भैया को भी बंदी बनाना चाहता था। इसलिए मैंने और भैया ने उन्हें भ्रमित करने के लिए ये योजना बनाई और छल से मैंने उनका विश्वास जीत लिया।
किंतु गणेश, तुमने उस दुष्ट धूम्रलोचन को नारी रूप धारण कर भीतर जाने का सुझाव क्यों दिया? भैया, माँ तो जगत जननी है और सभी उनकी संतानें हैं। हम, आप, देवगण और असुर भी। और वो अपनी सभी संतानों को सुधरने का एक अवसर अवश्य देती है। मैं तो धूम्रलोचन को माँ के दर्शन करने का अवसर दे रहा था। यदि वो भक्ति भाव से वहाँ जाकर माँ के दर्शन करता तो उसके समस्त पाप धुल जाते। किंतु वो तो नारी को स्वयं से भिन्न समझता है, इसलिए ऐसा स्वर्णिम अवसर पाकर भी उसने इसे गवा दिया। गणेश, तुम्हारी रणनीति और योजना शुंभ और निशुंभ के वध का आधार बनेगी। नहीं भैया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। जैसे माँ ने ऋषि मार्कंडेय के मुख से अपने कवच का उच्चारण करवाकर असुरों को अर्ध निद्रा में डाल दिया था, उसी प्रकार मैं भी माता की ही इच्छा का माध्यम बन रहा हूँ। शुंभ और निशुंभ का वध तो माता के हाथों ही नियत है और उसका समय अब बहुत निकट है। हाँ भैया, शीघ्र ही शुंभ निशुंभ माता के समक्ष होंगे। इस पारदर्शी बाधा के उस पार ये देवियां यहीं स्थित हैं वो। अरे इनके समक्ष ये कैसी अद्भुत ज्योति स्थित है। अद्भुत, ऐसा अद्भुत सौंदर्य तो पूर्व में मैंने कभी नहीं देखा। कौन है ये सुंदरी? सुंदर भी है और भयंकर भी। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है ये सुंदरी। मैं अभी जाकर महाराज शुंभ को इस बारे में सूचित करता हूँ। तुम्हारे अंत का आरंभ अब हो चुका है असुरों। गणेश जी, आपने अपनी योजना से धूम्र को माता के पास भेज तो दिया, किंतु अब होने क्या वाला है ये मैं समझने में असमर्थ हूँ। वही होगा जो माँ पर कुदृष्टि डालने का परिणाम होता है, सर्वनाश। माँ ने उसे अपना क्षणिक दर्शन दिया होगा और अब तक धूम्रलोचन शुंभ तक पहुंचकर उन्हें माँ और देवियों की सूचना दे चुके होंगे। ऐसा अद्भुत सौंदर्य और उस सौंदर्य की धनी ऐसी सुंदरी तो संसार में कोई भी नहीं, और आप जैसा पुरुष भी संसार में दूसरा कोई नहीं। सौंदर्य के साथ शक्ति सामर्थ्य भी है वो। स्वर्ग के अंतर्ध्यान सभी देवियों की रक्षा कर रही है वो। मैंने उन देवियों को भी उनके निकट देखा था। भ्राता शुंभ, कदाचित आप दोनों की जोड़ी नियति निर्धारित करेगी। हाँ, और आप दोनों की जोड़ी अत्यंत भाएगी सभी को। आप दोनों का विवाह अवश्य ही होना चाहिए। उस स्त्री के साथ न्याय तब होता जब मैं उसे मेरे प्रति अपराध करने का दंड देता। उसने मेरे विरुद्ध जाकर स्वर्ग की देवियों को आश्रय जो दिया, परंतु अब धूम्रलोचन के मुख से उसकी प्रशंसा सुनकर उसके प्रति मेरी भी उत्सुकता जागृत हुई है। जाओ धूम्रलोचन, मेरे दूत सुग्रीव के साथ जाकर उसे मेरा संदेश दो कि यदि वो मेरे दंड से अपनी रक्षा करना चाहती है तो यथाशीघ्र मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो और स्वर्ग की समस्त देवियों को मेरी सेविकाएं बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा परिणाम अति भयंकर होगा। उचित है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा, महानायक शुंभ।
ये उचित नहीं हो रहा। महाराज शुंभ को मुझे देवी कौशिकी की महिमा के बारे में सूचित करना होगा। देवी कौशिकी नमो नमः। देवी कौशिकी नमो नमः। पुत्रियों, अब वो समय आ गया है पुत्रियों, जब तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। परंतु क्यों माता? क्योंकि अब शुंभ के आगमन में अधिक समय नहीं है। शुंभ और निशुंभ के अंत तक मैं तुम लोगों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होना चाहती हूँ। इसीलिए अब तुम लोग मेरी शक्ति के संरक्षण में विंध्याचल पर्वत की गुफाओं में रहोगे। माता, आपके श्री चरणों से जाने का मन तो हम में से किसी का भी नहीं है, किंतु यदि यही आपकी आज्ञा है और यही उचित है तो हम आपकी इस आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। उस सुंदर स्त्री को शीघ्र ही स्वर्गाधिपति महानायक शुंभ का संदेश पहुंचाना है हमें। किंतु कहां है वो? हमारी रक्षा कर हमें सुरक्षित रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। हमारी प्रार्थना है कि आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम पर सदा बनी रहे। अवश्य पुत्रियों, माँ हूं मैं और संतान की रक्षा माँ का धर्म है। इस गुफा के भीतर भी तुम्हारा जीवन मेरे दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण रहेगा। यहाँ तुम्हें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। माता हमारे जीवन को कभी भी अंधकारमय नहीं होने देंगी। माता की असीम कृपा पाकर हम कृतार्थ हुए। माता ने हमारे चारों ओर एक अभेद सुरक्षा कवच प्रस्तुत किया है। हम सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब कोई भी दुष्ट असुर देवियों के निकट नहीं आ पाएगा। माता, आपकी भक्ति ही हमारी शक्ति है। उसी कारण असुरों की कुदृष्टि से हम लोग सुरक्षित हैं। पुत्रियों, जगत जननी हूं मैं, सभी मेरी संतानें हैं और संतान इन असुरों के समान पथभ्रष्ट हो भी जाए किंतु माँ अपना दायित्व कभी नहीं भूलती। तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा, निश्चिंत रहो। सेनापति धूम्रलोचन जी, अपनी गति थोड़ी धीमे कीजिए ना। मेरे पास पीड़ा के कारण फटे जा रहे हैं। हृदय धोखने के समान दौड़ रहा है। यदि मुझे कुछ हो गया तो स्वर्गाधिपति शुंभ का संदेश आगे कैसे ले जाएंगे आप? ज्ञात नहीं महाराज शुंभ ने इस सुग्रीव को मेरे साथ क्यों भेज दिया।
जैसे कि मैं इस कार्य में एकाकी सक्षम ही नहीं। सेनापति धूम्रलोचन जी, आपको पूर्ण विश्वास है ना कि हम उचित मार्ग पर हैं? कितने समय से हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, किंतु उस सुंदर स्त्री का कोई चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो गजमुख गणेश मुझे यहीं लाया था। हम उत्तर दिशा से आए थे और इसी पर्वत पर उतरे थे। यहीं कहीं है वो स्थल, देखता हूँ। और कितना चलाइएगा? शब्दों के सत्य असत्य की परख तो दृष्टि से होती है। वो सुंदर स्त्री मुझे दिखाई देगी, तभी आपके कथन को सत्य मानूंगा। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है भैया। शुंभ का सेनापति धूम्रलोचन उसके दूत सुग्रीव के साथ माँ के निकट पहुँच चुका है और माँ पूर्व में ही सभी माताओं को सुरक्षित स्थान पर भेज चुकी है। यही थी वो, यही स्थित एक अदृश्य बाधा के पीछे। अरे इस निर्जन वन में मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए धूम्रलोचन जी। शुंभ का प्रधान सेनापति हूँ मैं, मुझे मार्ग दो। मैं उचित स्थल पर पहुंचा हूं सुग्रीव। अब तुम्हें और अधिक चलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। अद्भुत! अचानक इस वन में दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया, जैसे कोई गुप्त द्वार अचानक खुल गया हो। सत्य कहा था ना मैंने। कदाचित उस दिव्य सुंदरी को भी ज्ञात हो गया कि हम उसके लिए यहाँ क्या प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, जिससे उत्तेजित होकर उसने स्वयं हमारे लिए ये द्वार खोल दिए। नारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। चलो सुग्रीव। अवश्य अवश्य, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अद्भुत! ऐसा दिव्य वैभव, ऐसा अनुपम रूप, इसका सौंदर्य तो पूर्व से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। विलक्षण रूपमती है ये स्त्री। असुर महानायक ने विवाह हेतु उचित स्त्री का चुनाव किया है। चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं धूम्रलोचन जी। ने तो ये प्रचंड वायु प्रवाह उत्पन्न कर दिया है। मैं सिंह की गर्दन से उड़ता जा रहा हूँ। मुझे रोकिए धूम्रलोचन जी, मुझे रोकिए। चिंता मत करो सुग्रीव, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। ये सिंह तो अपनी गर्जना में और वृद्धि कर रहा है। अब तो मैं भी खींचा चला जा रहा हूँ। हम युद्ध नहीं, संवाद करने आए हैं। अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हैं, इसलिए अपने सिंह को शांत करो सुंदरी।
सिंह शांत हुआ तो हमें खड़े रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कदाचित इसने हमें अपना शत्रु समझ लिया था, इसलिए अपने सिंह को ऐसी गर्जना करने का आदेश दिया होगा। किंतु अब हम इसे वो संदेश देंगे जिसे सुनकर यह आनंदित हो जाएगी। स्वर्गाधिपति शुंभ की विवाहिता बनने का अवसर तो कोई भी सुंदर स्त्री कदापि नहीं गंवाएगी। कहो कहो, क्या संवाद करना चाहते हो मुझसे? सुंदरी, तुम्हारे जैसी अपूर्व रूपमती पूरे संसार में कोई नहीं। ऐसा अनुपम सौंदर्य है तुम्हारा कि सूर्य और चंद्र की कांति भी तुम्हारे समक्ष फीकी पड़ जाए और तुम बस। मात्र इतनी दूर यात्रा करके तुम मेरे सौंदर्य की प्रशंसा करने आए हो? सौंदर्य की देवी, तुम इनकी बात का बुरा न मानो। ये शुंभ के सेनापति धूम्रलोचन है और मैं उनका दूत सुग्रीव। मैं तुम्हारे सौंदर्य का दर्शन पाकर ऐसा अभिभूत हुआ कि मेरे मुख से शब्द ही नहीं